हाय फ्रेंड्स, आई एम जयश्री। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी मनोवैज्ञानिक तथ्य जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस यानी ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इन क्वेश्चन का जवाब भी शायद उन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में आपको मिल जाए। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले यानी नंबर वन साइकोलॉजिकल फैक्ट से, जो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान के 3 से 5 बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो अगर आपके 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, तो थोड़ा एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन शायद ज़िंदगी बीतते-बीतते 5 तक हो जाएँ, यानी हर इंसान की ज़िंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर होता है। और हाँ, इसके साथ ये भी कि सोशल सर्कल में एक इंसान ऐसा भी होता है जिसे आप बहुत डिसलाइक करते हैं, बहुत नापसंद करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको बिल्कुल भी दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी के लिए आपके दिल में बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, तो समझ जाइए कि उस इंसान से आप कितना भी चाहेंगे झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको लेकर आप अपने दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये वही मिस्टर राइट या मिस राइट है, तो आप इस फैक्ट को आजमा सकते हैं। अगली बार कोशिश कीजिए उनके पास जाकर झूठ बोलने की। अगर आप बोल जाते हैं तो यानी अभी रुकिए, इंतजार कीजिए, आपकी टर्न अभी तक आई नहीं है। और अगर आप वाकई आपकी जबान झूठ बोलते हुए लड़खड़ाती है और आप बोल नहीं पाते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी तलाश कंप्लीट हो गई है। यही है वो इंसान, जी हाँ, यही है वो इंसान। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमें ये बताती है, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें ये बताता है कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं, तो यानी जिंदगी को भी आप उसी तरीके से लेते हैं। यानी अगर आपको रोमांटिक म्यूजिक पसंद है तो सारी दुनिया आपको रोमांस में डूबी हुई नजर आएगी। वहीं पर अगर आपको दुख भरे सैड सॉन्ग पसंद है, तो यानी आपको हर इंसान कार और घर के ईएमआई के लोन के अंदर दबा हुआ, फ्रस्ट्रेट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर अगर आपको तड़क-भड़क इस तरह का लाइव म्यूज़िक पसंद है, तो समझ जाइए कि आपको सारी दुनिया बहुत खुशमिजाज, लाइव, ज़िंदा दिल दिखेगी। अब अगली रिसर्च की तरफ चलते हैं, जो ये बताती है कि हम जैसा पहनते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। जी हाँ, बड़े-बूढ़े, हमारे बड़े पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे वेल विशर ऐसे ही नहीं हमेशा बोलते, "अच्छा पहनो यार, वहाँ जा रहे हो, ये कपड़ा पहनो।" और हम हमेशा इरिटेट हो जाते हैं, "क्या यार, आपको क्या पता, क्या फैशन सेंस चल रहा है?" भाई फैशन एक तरफ, लेकिन रिसर्च तो यही बताती है कि आप जैसा कपड़ा पहनेंगे, वैसा ही आप बिहेव करने वाले हैं। यानी आप किस तरह की मीटिंग में जाने वाले हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शंस में या किसी खास डेट पे, तो भई आप जिस तरह से वहाँ खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वैसे ही कपड़े पहन कर जाइए। शायद यही वजह है कि फॉर्मल मीटिंग्स और इंटरव्यू में हमें खास तौर से कहा जाता है, प्लीज़ कम इन फॉर्मल्स। तो अगली साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी मनोवैज्ञानिक तथ्य की तरफ चलते हैं, जो हमें ये बताता है कि लेडीज़ यानी औरतें एक दिन में कम से कम 60 टाइम्स स्माइल करती हैं। इंटरेस्टिंग। वहीं पर जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, वो एक दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 बार मुस्कुरा पाते हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये रिसर्च बिल्कुल सही भी साबित होती है भई, क्योंकि कहा जाता है कि औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, घर-बाहर सबको सँभाल लेती हैं। कितनी बड़ी से बड़ी दुःख मुसीबत आए, तब भी वो उफ़ नहीं करती हैं, बहुत ही स्मार्टली उस चीज़ सिचुएशन से गुज़र जाती हैं। वहीं पर बिकॉज़ आदमी लोगों को, जेंट्स को शेयरिंग की आदत नहीं होती है, तो वो उस दुःख में खुद ही घुलते रहते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं। इसीलिए शायद यही वजह है कि भई वो बेचारे सिर्फ़ 10 बार दिन में हँसते हैं। ये रिसर्च बताती है। आप इसे थोड़ा झूठ भी साबित कर सकते हैं। लेडीज़ लोग आप और ज़्यादा मुस्कुराइए और जेंट्स लोग प्लीज़ 10 से थोड़ा 15-20 तक तो पहुँचिए भई। सब कुछ स्माइल करने का। अब लॉकडाउन में फ़िलहाल क्या फैक्ट चल रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकती। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। एनीवेज़, और अब अगली साइकोलॉजिकल रिसर्च की तरफ हम चलते हैं, जो हमें ये बताता है कि अगर आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग है, तो शायद उसकी वजह ये नहीं होगी कि वो आपके फ़ेवरेट हीरो पर पिक्चराइज़ है, या फिर उसका म्यूज़िक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर वो आपके सिंगर आपके बहुत फ़ेवरेट है। जी नहीं, वो गाना आपका फ़ेवरेट इसीलिए है क्योंकि वो गाना आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी इमोशनल मोमेंट के साथ अटैच है। जैसे कि अगर आप आज भी पुरानी जीन्स गाना सुनें या दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक सुनें, तो कॉलेज डेज़ आपको याद आ जाएँगे, चाहे आपने अभी कॉलेज क्यों ना किया हो। तो कुछ गाने ऐसे हैं जो सच में आपको ज़िंदगी के खास मोमेंट याद दिला देते हैं। दैट्स व्हाई दे बिकम योर फेवरेट।
तो चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे तो बहुत मज़ा आया शेयर करते हुए। आई एम श्योर आपको सुनते हुए भी बहुत अच्छा लगा होगा और शायद आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी इन रिसर्च फैक्ट्स में मिल गए होंगे। एनीवेज़, आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वेयर विच आई कैन टेक इन माय शो, डू लेट मी नो। यू टेक केयर, बाय बाय, सी या।